इसमें इतना अंधेरा करना था, फ्लैश लाइट का कोई फायदा है? वो देख रहा है कितना अंधेरा है। यहाँ तो फ्लैश लाइट जली रही है यार। राक्षसों का झूठ बड़ा बोल रहा है पहरा थोड़ा। है। रुक जा, अभी चाय बन दे रहा हूँ। कुछ और उपाय करता हूँ जिससे लंका में प्रवेश हो जाए।
सीता, नहीं कह सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन हृदय में मेरे प्रेम की ज्वाला नहीं छिप सके सुंदर रूप आकार मोती मिलकर बीच में चमका है हर बात। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा यूं कर पाया नहीं करते, दिलों को रौन कर दिल इस तरह जाया नहीं करते, जो पहले से ठुकराए हो उन्हें इस तरह ठुकराया नहीं। और धर्मी, तू चला जा यहाँ से, क्योंकि रंग रूप संसार में जैसा वेश बनाए, जिसको जैसा ध्यान है वैसा ही दिखलाए। देखने में धोखा भी हो सकता है, परंतु हृदय की बात झूठी नहीं होती। मन का साथी कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तेरे ऊपर न्यौछावर आज तन मन धन मेरा, तू मेरी होकर रहेगी कह रहा है मन मेरा। चांद से चक्कर बने, जुल्फ से जंजीर, प्यारी तुमसे दिल लगाया, आगे मेरी मान ले कहना मेरा, मान ले कहना मेरा, नाज तैयार अपने नाज पर, डूबता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। मैं फिर कहता हूं कि तू प्रभाही कारागार में कष्ट पाती है। अरे नादान, अपनी हट छोड़कर जीवन काल क्यों नहीं उठाती? यह जवानी, यह जीवन, यह घड़ी क्या रो जाएगी? चला जाएगा जब ये रूप तो फिर क्या बनाएगा? मेरे चरणों पर सारा सूर मंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर यमराज भी सकता है। तू मुझे जानती है बस इतना कि केवल मैं लंकेश्वर हूं। पागले, क्या तुझे ध्यान नहीं? मैं दुनिया का ईश्वर हूं। जवानी, जवानी और जीवन कब किसी का साथ देता है नारी जीवन जो सती का साथ देता है। बातें बनाना छोड़ दे सुंदरी, नाम उससे तकरार कर, कोमल बदन को इस तरह न काट ले। ध्यान से सोच और मेरा कहना स्वीकार कर। लोक और परलोक का जो छत्र भारी है बना, आज मैं रावण तेरे घर का भिखारी है बना। धर्म को छोड़ बैठा, धर्म को छोड़ बैठा, वासना का जो दास है। जो धर्म को छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ भी नहीं, छत्रधारी हो या भिखारी, अधम जन कुछ भी नहीं। मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का सम्मान करता हूं, इसलिए प्यार से कहता हूं, कर चुका हूं प्रेम की गिनती हजारों बार में। प्रेम की बातों को होती है क्यों तकरार में? क्रोध का मेरे समझ कर खेलती है खेल तू, बोलकर कड़वे वचन अग्नि में डाले दे। रावण से झगड़े कौन रहने पाएगा? देखता हूं कि अब तुझे बचाने कौन। मैं
अपनी जुबान को रोक, ब्राह्मण के सामने इतनी तकरार ना कर। अब तुझे मेरी तलवार ही समझ सिखाएगी। महाराज जरा धैर्य कीजिए। आज जिसके नाम पर ब्रह्मांड भी भयभीत है, एक अबला पर हाथ उठाए, यह कहां की रीत है? अच्छा, मैं तुम्हारे कहने पर अपनी तलवार रोक लेता हूं और इसे ध्यान में रख लेता हूं और इसको एक मां का समय और देखा हूं। या तो यह सीधी तरह राम पर आएगी, अन्यथा मेरे क्रोध की अग्नि में छोड़ दी जाएगी। प्यारे राम, क्या तुम उसको बिल्कुल ही भूल गए? या सच कहो, वो दोस्तों का दमन करने वाले बाण अब कुंठित हो गए हैं? क्या सब मर्यादा छोड़ बैठे हो? आओ हे स्वामी, अब तो आओ। बिना तुम्हारे नाथ अब कहीं भी कुछ पाता नहीं। हाय, क्या करूं? अब अबला का ध्यान भी तुमको आता नहीं। नमन करो श्रीधार पुत्र का, राजा राम की कहानी श्रावण की लंका में सुनाऊं उनको राम कहानी। कथा यह पुण्य प्रसंगा है, कथा यह पुण्य प्रसंगा है, तन मन पावन करने वाली भगवत
प्रभु राम के पास श्री राम शीघ्र सेना लेकर लंका में आने वाले हैं। रावण का वध कर सुंदर उनके कष्ट मिटाने वाले हैं। ये दिवस प्रतीक्षा के माता धीरज से बिताने वाले हैं। सन्मान सहित श्री राम संग तुमको ले जाने वाले हैं। भेजी है मुद्रिका तुम्हारी परिचित और पहचानी। भेजी है मुद्रिका तुम्हारी परिचित और पहचानी। रावण की लंका में सुनाऊं तुमको राम कहानी। माता माता प्रभु को आपका ध्यान हर समय आता है। यह कौन बोल रहा है? आज राम का प्यारा नाम किसने लिया? इस पाप नगरी में कोई राम नाम का भी लेवा है? हे विधाता, क्या ये मेरे कानों का धोखा है? नहीं, नहीं माता जी, यह धोखा नहीं, साक्षात है। भाई तुम कोई भी हो, मेरे सामने आओ। भाई तुम कौन हो? माता जी, मैं श्री राम जी का एक छोटा सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। है राम का सेवक? क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? यह कभी संभव नहीं। ये सब चिंताओं का परिणाम है। राम के दूत का भला इस लंका में क्या काम है? दूर हो जा, ओ कपट आत्मा, दूर हो जा। मैंने तुझे जान लिया और बहुत अच्छी तरह पहचान लिया। यह वही समय है जब मैं तेरे धोखे में आ गई थी। तू वही दुष्ट रावण ही है। नहीं माता, मैं सच कहता हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी के पास से हूँ और आपका ये भ्रम दूर करने के लिए ये मुद्रिका भी लाया हूँ। उपकार, महा उपकार। मुद्रिका को देखकर हृदय कमल भी खिल गए। यह निशानी क्या मिली? राम मानो मिल गए। माता जी, धैर्य करो, किसी प्रकार की भी चिंता न करो। मेरे पहुंचते ही प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे और दुष्टों का नाश करेंगे और आपका संकट निवारेंगे। लेकिन मैंने कभी पहले तुम्हें उनके साथ नहीं देखा। सही कहा माता जी। माता जी, मैं किष्किंधा नरेश सुग्रीव का निगहबान हूँ। जब प्रभु श्री राम आपको खोजते खोजते ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे तो उनसे हमारी भेंट हुई और हमारी मित्रता हुई। उन्होंने मुझे आपकी सुध लेने के लिए भेजा है। कहो, स्वामी जी व लक्ष्मण जी तो ठीक है? हाँ माता जी, सब कुशल है, किंतु आपके वियोग में प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े ही व्याकुल रहते हैं। हनुमान, तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मन को बड़ी शांति मिली है। मुझे इससे अधिक सुख क्या हो सकता है कि प्रभु दासी को याद करते हैं। हे माता, प्रभु को तुम्हारा ध्यान किसी भी समय नहीं भूलता। अगर यदि आपको कोई संदेश देना है
और मुझे दे दीजिए और मुझे लौटने की आज्ञा दे दीजिए। हे हनुमान, तुम मेरी दशा भली भांति देख चुके हो। प्रभु श्री राम को कहना कि यदि वह 1 माह से अधिक का समय लगाएंगे तो सीता को कदापि जीवित ना पाएंगे। ठीक है माता जी। माता जी, इस सुंदर वाटिका के फल फूल को देखकर मुझे भूख लग गई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल खा लूं। भाई हनुमान, मुझे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इनकी रक्षा बड़े बड़े राक्षस करते हैं। माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो राक्षसों की क्या मजाल है जो मुझे रोक पाए। हाँ भाई, मेरी तरफ से तो आज्ञा है। प्रणाम। अरे हनुमान जी। बच्चों
इधर। कौन? अरे क्या नहीं मारेगा, ये तो पहले आया भाई। अरे वाला क्या तेरी मौत आई है। Have some? तुम्हारा दिल आओगे ये क्या? कूद कोई दिक्कत। और फलों के साथ साथ वृक्षों को भी तोड़ दिया है। ये अब ज्यादा पिटने वाला देखने भी गिराया तो नहीं। पूछ छेड़ रहा है। वो गंजल को भी पूछ छेड़ रहा है। लेकिन अब अलग से गिरा दूंगा। और जो मेरे सम्मुख आएगा उसको यमलोक पर जाना। सही भी है। दागा मत गिरा। चालू कर रहा है। अरे ये वाला तो बड़ा बलवान है। पूछे खड़ी हो गई। मानो काल के समान है। अब मैं जाता हूँ और महाराज रावण को सारा हाथ